जीवन की महिमा। जीवन में मरना भला, जो मरि जाने कोय। अब मरना पहले जो मरे, अजय अमर सो होए। जीते जी ही मरना अच्छा है, यदि कोई मरना जाने तो। मरने के पहले ही जो मर लेता है, वह अजर अमर हो जाता है। शरीर रहते रहते जिसके समस्त अहंकार समाप्त हो गए, वे वासना विजयी ही जीवन मुक्त होते हैं। मैं जानू मन मरि गया, मर के हुआ भूत। अमुए पीछे उठ लगा, ऐसा मेरा पूत। भूलवश मैंने जाना था कि मेरा मन भर गया, परंतु वह तो मरकर प्रेत हुआ। मरने के बाद भी उठकर मेरे पीछे लग पड़ा। ऐसा ये मेरा मन बालक की तरह है। भक्त मरे क्या रोहिए, जो अपने घर जाए। रोइए साकट बापुरे, हाटो हाट बिकाए। जिसने अपने कल्याण रूपी अविनाशी घर को प्राप्त कर लिया, ऐसे संत भक्त के शरीर छोड़ने पर क्यों रोते हैं बेचारे अभक्त। अज्ञानियों के मरने पर रो, जो मरकर 84 लाख योनियों के बाजार में बिकने जा रहे हैं। मैं मेरा घर जा लिया, लिया पलीता हाथ। अजो घर जारो आपना, चलो हमारे साथ। संसार शरीर में जो मैं मेरापन की अहंता ममता हो रही है, ज्ञान की आग बत्ती हाथ में लेकर इस घर को जला डालो। अपना अहंकार घर को जला डालता है। शब्द विचारी जो चले, गुरुमुख होए निहाल। काम क्रोध व्यापय नहीं, काबू न ग्रासय काल। गुरुमुख शब्दों का विचार कर जो आचरण करता है, वह कृतार्थ हो जाता है। उसका काम क्रोध नहीं सताते और वह कभी मन कल्पनाओं के मुख में नहीं पड़ता। जब लग आस शरीर की, मृतक हुआ न जाए। अकाया माया मन तजय, चौड़े रहा बजाय। जब तक शरीर की आशा और आसक्ति है, तब तक कोई मन को मिटा नहीं सकता। इसलिए शरीर को, मोह और मन की वासना को मिटाकर सत्संग रूपी मैदान में विराजना चाहिए। मन को मृतक देख के मत जाने विश्वास। असाधु तहाँ लो भय करे, जो लो पिंजर सांस। मन को मृतक देखकर यह विश्वास ना करो कि वह अब धोखा नहीं देगा। असावधान होने पर भी वह फिर से चंचल हो सकता है। इसलिए विवेकी संत मन में तब तक भय रखते हैं जब तक शरीर में सांस चलती है। कबीर मृतक देख कर मति धरो विश्वास। कबहूँ जागए भूत है, करे पीड़ का नाश। ऐ साधक, मन को शांत देखकर निडर मत हो, अन्यथा वह तुम्हारे परमार्थ में मिलकर जागृत होगा और तुम्हें प्रपंच में डालकर पतित करेगा। अजहूँ तेरा सब मिटे, जो जग माने हार। घर में झजरा होते है, सो घर डारो जार। आज भी तेरा संकट मिट सकता है, यदि संसार से हार मानकर निर्भिमानी हो जा। तुम्हारे अहंकार रूपी घर में को काम क्रोधा आदि का झगड़ा हो रहा है, इससे ज्ञान की अग्नि से जला डालो। सत्संग है सूप, ज्यों त्यागे प्रकटि आसार। कहे कबीर गुरु नाम ले, परसे नहीं विकार। सत्संग सूप के ही समान है, वह फटक कर आसार का त्याग कर लेता है। तुम भी गुरु से ज्ञान ले लो, जिससे बुराइयां बाहर हो जाएंगी। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होय। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुँच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ लें, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गा ही रहे।
थोथा दे ये उड़ाए। इस संसार में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। तिनका कबहू न निंदिए जो पावन तर होए, कबहू उड़ आखिन पड़े तो पीर घने ही होए। कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की ही भी कभी निंदा ना करो, जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। यदि कभी वो तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसी व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार का पड़ रहन दो म्यान। सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है और न कि उसकी म्यान का। उसे ढूंढने वाले खोल का, उसे ढकने वाले खोल का दोष पराए देख कर चला हसंत हसंत, अब अपने याद न आवई जिनका आदि न अंत। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों को के दोष देखकर हंसता है, तब उसे अपने दोष याद नहीं आते जिनका न आदि है न अंत है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ ले कर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले ये जान, अहिए तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वो हृदय के तराजू में तौल कर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अवति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके मोबाइल में इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का आप सभी को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।